भागवत महापुराण की जय हो। कल हम लोग बड़ी सुंदर कथा का गान किए। भगवान कृष्ण का माता रुक्मिणी के साथ सुंदर विवाह संपन्न हुआ। माता रुक्मिणी के साथ सुंदर विवाह संपन्न हुआ। सांडिल्य मुनि ने वेद मंत्र का पाठ किया है। वेद मंत्र के पाठ के साथ साथ सुंदर भीष्म महाराज कन्यादान करते हैं अपनी पुत्री को। सारे ब्रजवासियों खूब प्रेम है। लक्ष्मी रूप है माता रुक्मिणी, साक्षात लक्ष्मी है माता रुक्मिणी। लक्ष्मी गोविंद रूपी विष्णु को प्राप्त कर लेती हैं। आगे चलकर सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं।
राजा परीक्षित को एकाग्रजित लिखते हैं राजन कि कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागर्मन्मुना देहो पपते भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। सज्जनों, जीवन में जो ज्यादा बढ़ने लगता है तब उसके दुश्मन भी ज्यादा होने लगते हैं। जो जितना ज्यादा उठेगा उसके उतना ही दुश्मन है, ये निश्चित है। अब कृष्ण के तो दुश्मनों की कमी नहीं, बहुत शत्रु हैं कृष्ण के, लेकिन हमें बढ़ना है, घटना है। यदि बढ़ रहे हैं तो अभिमान नहीं होना चाहिए, एक परिस्थिति में जीने की आदत डालनी चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। थोड़े दिन बाद माता रुक्मिणी को एक पुत्र हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, प्रद्युम्न कहते। माता रुक्मिणी को एक पुत्र होता है जिसे हम प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन अब कृष्ण के शत्रुओं की तो कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक शत्रु। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। शंबरासुर नाम का एक राक्षस आया और प्रसूति गृह से प्रद्युम्न जी को उठाकर चला गया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली निकल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़कर शंबरासुर के घर में दे दिया। शंबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती हैं विद्यावती। विद्यावती ने उस बच्चे का लालन पालन कर दिया। शंबरासुर ने कहा अभी इस बच्चे को देखो। कुछ दिन बाद नारद मुनि का आगमन हुआ। विद्यावती से बोल दिए कि ये जो जिसका तुम लालन पालन कर रही हो पुत्र समझ के, ये आपका पति है, पुत्र तुम्हारा ही पति है। विद्यावती कैसे? विद्यावती कहती है कैसे? नारद जी ने पूरी कथा बता दी। जब शिवती सर नयन उभारा, जब शिवती सर नयन उभारा, जब शिवती सर नयन वही तब आप रति थी। जब काम जल गया तो आप भगवान शंकर के पास गई। भगवान शिव ने आपको आशीर्वाद दिया है कि जब यदुवंश में कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण के अवतार में उनके यहाँ पुत्र तुम्हारा पति बन के आएगा। वही है तुम्हारे पति, ये प्रद्युम्न। प्रद्युम्न महाराज थोड़ा बड़े हुए, शंबरासुर का वध किए और अपनी पत्नी को लेकर विद्यावती को लेकर चले गए। अब जब तक यह सब काम चला, इतने में भगवान के विवाह हो गए और कितने 16,107 विवाह और हो गए। एक तो पहले हो गए,
इतने दिन में भगवान के 16,107 विवाह। और एक बात कहूं सज्जनों, मेरे गोविंद के सारे कितने विवाह हुए? 16,108। भगवान के 16,108 विवाह होकर भगवान के 16,108 पत्नी हैं। क्यों? वो सबके पति अंतर्यामी परीक्षित बड़ी सुखता से सुन रहे हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जानते हो किससे हुआ है? बताएं गुरुवर। भालू की बेटी से। कैसे? भालू की बेटी से दूसरा विवाह हुआ। परीक्षित बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। गुरुवर मेरी समझ में नहीं आया है, भालू की बेटी कृष्ण की पत्नी, ऐसा कैसे संभव है? सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजन ध्यान पूर्वक सुनो। द्वारिका में एक राजा आए थे जिनका नाम था क्या? सत्राजित नाम था उन राजा का। उनके पास एक ऐसी मणि थी जो नित्य प्रति 8 भार सोना देती 10 घंटे, लेकिन उस मणि का पूजन भी होता था। उस मणि का नाम था श्यामंतक मणि। 8 बार सोना प्रतिदिन निकलता था। इतना स्वर्ण उस मणि से नित्य प्रति प्रकट होता था। एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को कंठ में धारण करके द्वारिकापुरी आए भगवान के यहाँ। भगवान ने कहा, देखो राजा, तुम्हारे यहाँ कितने परिवार? तब सत्राजित ने कहा कि 3.5 परिवार। एक मैं, एक मेरी पत्नी, एक मेरा भाई प्रसेन और एक मेरी छोटी सी पुत्री सत्यभामा। 3.5 है। भगवान ने कहा, ये बताओ 3.5 परिवार हुआ और इतने सारी मणि, ये मणि स्वर्ण देने वाली, ऐसा करो कि यह मणि आप मुझे दे दो, मेरे भंडार में चली जाएगी। अच्छे इससे दिनहीन लोगों का कार्य होगा, भंडार ग्रह चलेगा। लेकिन सत्राजित ने कहा, नहीं, मैं यह मणि नहीं दे सकता। आपकी मणि है, आप जानो। भगवान ने कुछ नहीं कहा। सत्राजित मणि लेकर चले गए। सत्राजित मणि लेकर चले गए और एक दिन उनके भाई प्रसेन वह मणि को लेकर घूम रहे थे जंगल में। जंगल में घूम रहे थे, एक शेर जो है प्रसेन को मार देता है। प्रसेन को मार दिया, मणि वहीं पड़ी। उधर से आ रहे थे जामवंत जी, मणि को उठा लिया। मणि को उठा लिया और ले गए, अपनी पत्नी को अपनी पुत्री को दे दिए। जामवती को पुत्री खेलती है मणि। अब इधर देखें, सत्राजित सोच रहा है कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार के मणि को चुरा लिया, क्योंकि कल मैं गया था, वह मांग रहे थे मणि, मैंने दिया नहीं, हो सकता है कि चुरा लिया वही। अब कृष्ण को लगा, सज्जनों, काजल से भी कोई काली चीज है तो जानते हो क्या है? कलंक। काजल से भी कोई काली चीज होती है तो कलंक। अब भगवान को कलंक लगता है कि मार दिया। गर्गाचार्य मुनि के पास भगवान गए, गुरुदेव ये तो बड़ा कलंक लग रहा है, कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा, कन्हैया तूने चौथ का चंदा देख लिया है, चौथ का चंदा नहीं देखना चाहिए। बात चलती रही। एक दिन भगवान घूम रहे थे, देख रहे थे, मणि को खोज रहे थे। जहां
प्रसेन मरा था वहां पहुंचे भगवान वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां शेर मरा पड़ा और भालू के निशान कुछ भालू के निशान खोजते 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 भगवान अंदर चले गए गुफा में जामुन जी के। अब जामुन जी के गुफा में गए तो देखे कि जामवती जामुन जी की पुत्री सुंदर खेल रही थी मरी मणि को खेल रही थी। भगवान ने देखा जामुन जी से बोले कि ये मणि आप हमें दे दो, अच्छा रहेगा, कलंक मिट जाएगा हमारा। जामुन जी ने कहा नहीं, मैं यहाँ मणि ले सकता, मणि मैं नहीं ले सकता। क्यों? मैं वासुदेव मेरा नाम कृष्ण है, आप मणि को दे दें? नहीं, मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा जब तुम मणि नहीं दे सकते तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, मैं परास्त करके लूंगा मणि, लेकिन मणि लूंगा। अब सज्जनों गौर करने के लिए जामुन जी से युद्ध भगवान कृष्ण कैसे करते? जब राम जी का अवतार हुआ तो जामुन जी थे सेवक थे राम जी के, जामुन जी श्रेष्ठ थे और यहाँ युद्ध क्यों होता है? युद्ध हो रहा है जब भगवान राम जी सब जब लंका से आ रहे थे तो सबसे कहते हैं कुछ मांग लो जो मांगना हो। तो किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने स्वर्ग मांगा, अनेक प्रकार के सम्मान मांगे। जामुन जी ने कहा कि प्रभु दो हाथ हो जाता हमारा आपका तो अच्छा रहता है, देख तो लेता कितना बल है मेरे प्रभु के ऊपर। तब भगवान ने कहा देखो सेवक और स्वामी में कभी युद्ध नहीं होता, लेकिन तुम्हारी यदि अभिलाषा है तो मैं जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब अवश्य अभिलाषा पूरी करूंगा। दोनों में विकराल युद्ध हुआ सज्जनों। जामुन जी की नस ढीली हो गई। जब जामुन जी की नस ढीली हो गई तब जामुन जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु आप ही मेरे राम, यदि उस रूप का एक बार दर्शन करा देते आप तो मैं धन्य हो जाता। तब भगवान राम लक्ष्मण सीता जानकी मैया सहित दर्शन कराते हैं जामवंत को। जामुन जी ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री का हाथ थमा देते हैं कृष्ण के हाथ। प्रभु इस पुत्री के योग्य आप। भगवान का दूसरा विवाह जामवती से होता है, जामुन जी की पुत्री से। अब वह मणि ले लेते हैं, मणि लेकर आए और सत्राजित को समर्पित कर दिया। सत्राजित सोचने लगा कि कृष्ण ने मणि लिया था नहीं और कलंक हमने ऐसा लगाया है, अब इस बदले में करूं तो करूं क्या? तो सत्राजित की एक पुत्री है सत्यभामा। सत्राजित ने विचार किया कि इस सत्यभामा का हाथ जो मैं कृष्ण के हाथ में दे दूं तो यह कलंक से छुटकारा पा सकता हूं। सत्यभामा का हाथ सत्राजित ने भगवान को दे दिया। भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा से। भगवान गए पांडवों के यहाँ घूमने, पीछे से आ रहे थे क्रूर जी सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और राजा सत्राजित को मारकर मणि क्रूर जी के पास। क्रूर जी को उचित दंड भगवान ने दिया। सुखदेव मुनि कहते हैं
जब सत्यजित मर जाता है तो सत्यभामा भगवान से कहती है आप चौपट खेलने में बिजी हो और मेरे पिता को मार दिया सुधनवा नाम के राक्षस ने। अब सुखदेव मुनि कहते हैं राजन भगवान रोने अपने पिता मर जाए तो ना रो, लेकिन अगर पत्नी पिता मर गए नहीं रोए तो जान। अब देखो भगवान सुखदेव मुनि कहते राजन इतनी जोर से रोए गोपाल क्या बता। सत्यभामा को लगा कि बहुत दुख है भगवान। सत्यभामा को लेकर गए भगवान, सुधनवा नाम के जो राक्षस था उसका उद्धार किए भगवान और उनसे मरी लिया। एक बार अर्जुन को लेकर घूमने जा रहे थे वन में, अर्जुन सहित भगवान कृष्ण, सांवली सलोनी नारी है, देखा यमुना के किनारे सुंदरी एक बैठी है, एकदम समाधि लगाए। अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा तुम कौन हो देवी? वह स्त्री ने नितार जंगल में क्यों अकेले जप इतना कर रही हो? उस स्त्री ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, कालिंदी मेरा नाम है। श्री कृष्ण को पति रूप में वरण करने का संकल्प करके मैं जाप कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले वास मेरे साथ रथ में बैठे, मेरे साथ नहीं। अब अर्जुन ने यमुना का हाथ दे दिया, कालिंदी का हाथ कृष्ण के हाथ में सौंप कर मंत्र पढ़ दिया। भगवान का चौथा विवाह सूर्य की पुत्री से कालिंदी से संपन्न हुआ। बिंद और अरविंद नाम के राजा हैं, दो भाई हैं, दोनों की परम सुंदरी लाडली बहन का नाम है मित्रविंदा, परम सुंदरी है। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से हो गया। नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं। प्रण किया है नग्नजित ने 7 बैलों को जो एक साथ में छेद देगा नाक में, उसे मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दूंगा। भगवान जाते हैं, उनका समाधान करते हैं और नग्नजिती नाम है उनका। भगवान का 6वां विवाह नग्नजिती से सुसंपन्न हो जाता है। एक राजा देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, राज संभालती है, स्वयं राजाधिदेवी पुत्री है जिनका नाम है भद्रा। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में सुपन्न हो गया। भगवान के टोटल कितने हो गए होगा? 8 विवाह। एक मणि जी के साथ में हुआ, 7 विवाह भगवान के अनेक। एक बहुत बड़ा पराक्रमी राजा है जिसका नाम है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ है उसका नाम है भौमासुर। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया है। कभी कभी जब व्यक्ति धन का दुरुपयोग करते हैं, अपने बल का दुरुपयोग करते हैं तो संकट में आ जाते हैं। बिगड़ गया है भौमासुर, अपने बल और धन का गलत प्रयोग किया है। करता है सुंदर सुंदर नारियों को पकड़ता है, सुंदर सुंदर राजकुमारियों का हरण करता है और लाकर बैठा रहता है और गिनती करता है जब तुम इतने हो जाओगी तब सबसे एक साथ होगा। आज 16,100 नारियों को बंदी बनाकर वह रखा है। 16,100 नारियों को बंदी बनाकर रखा है। भगवान को पता चलता है, भगवान सत्यभामा के साथ जाते हैं, भौमासुर का वध करते हैं, भौमासुर को मारते हैं और जाकर उसके कक्ष में देखते हैं तो 16,100 नारियां बैठी। मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये राजकुमारियां जाएंगी कहां।
जितनी राजकुमारियां हैं सब कहाँ जाएंगी? इनके पास दो रास्ता है, या तो ये कुएं में गिरकर अपनी जान दे दें, या तो गलत रास्ते पे चली जाए। दुनिया का कोई राजकुमार इन्हें वरण नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने कहा, देवियों यदि तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम सबको अपनी पत्नी रूप में वरण करता हूँ। भगवान के 16,100 विवाह एक साथ सुसंपन्न हो गए। भगवान के टोटल विवाह कितने हुए? 16,108 विवाह भगवान हो गए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महा